ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है, ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंबा टाइम सांस को रोकना, ये नहीं हो पाता है। कई बार स्टूडेंट्स की ओर से ये प्रश्न आते हैं कि मैम हम तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अलग अलग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीथिंग बढ़ाने की जो रिवाजें होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, हम नहीं सांस को रोक पाते हैं। और गाना गाने के लिए ये जो दम, जो जिसे हम दम बोलते हैं, ये दम भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं दम भर पाएंगे तो कोई बार आपकी आवाज़ बहुत मीठी होने के बावजूद भी गायकी खराब हो जाती है। तो कई बार ये दम के कारण हमारी गायकी में बहुत इफ़ेक्ट आते हैं। आवाज़ मीठी है, लय में पक्का है, सब कुछ होने के बावजूद हमारे गायकी में ये सही जगह पे दम छोड़ना, लेना या सांस को होल्ड करना, तो वो नहीं अगर बना पाएंगे, नहीं अगर दम भर पाएंगे तो वो गायकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अगर म्यूज़िक सीखना है तो ये दम भरने का प्रोसेस में इम्प्रूव करना ही करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है, रिवाज के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे, उसी विषय पे देखेंगे कहाँ ये गलतियाँ हो रहा है और कौन सी चीज़ें हमें सही करना है, जिससे हमारी गायकी में बिल्कुल चांद लग जाए, जिससे हमारी गायकी में बहुत डेवलपमेंट हो या एक गायकी एक अलग स्तर पे पहुंच जाए। मैम हम 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरे गले में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे ये होता है क्या, बहुत रिवाज करते हैं, ओमकार भी गाते हैं, लेकिन फिर भी जब बड़े बड़े कोई ताने लेते हैं या कोई गाना गाते हैं तो ऐसे जगह में आके सांस लेना पड़ता है, दम कम हो जाते हैं क्या, उसी में कई बार मात्रा तालों में इफेक्ट आ जाता है, कई बार गायकी में कोई वर्ड हम खा जाते हैं, ऐसे जगह में सांस ले लेते हैं क्या, कई बार कोई वर्ड समझ में नहीं आता, दर्शकों को वो वर्ड ही समझ में नहीं आता है, या कोई बार तालों में मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं। अगर आप सांस को गाने के बीच में या ताने के बीच में अगर आप पूरा दम को भरेंगे तो वो कैसा स्टाइल होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती, आप सभी का स्वागत है लाड म्यूजिक विद सपना चैनल में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या हम ब्रीथिंग को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम अपना गायकी में अपना दम भर पाएंगे या दम को बढ़ा पाएंगे, सही जगह पे सांस छोड़ना और सांस लेना, ये सीखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका मिनिमम जो हम सांस भर के जो जब गाते हैं तो कितना सेकंड तक आपका मिनिमम एक सांस भरना होना चाहिए, दम होना चाहिए। जब आप गाना गाते हैं तो कम से कम 15 सेकंड से हम 27-28 सेकंड तक बांध सकते हैं। 15 सेकंड है ये, जैसे जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल शुरू किया है, बिलो 10 इयर्स बच्चे हैं, उन्होंने अभी रिवाज शुरू किए हैं, बच्चा छोटा होता है तो उनकी लंग्स में उतनी हवा भरने की क्षमता नहीं होती है, और जब हमारी एज हो जाती है उसमें भी ये समस्या आती है क्या, हम उतने सांस रोक के नहीं रख पाते, क्योंकि एज के साथ साथ भी सब सिस्टम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन यंग एज ग्रुप जो है 27-28 होना चाहिए या उससे भी अधिक आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मिनिमम हमने जाना क्या, मिनिमम 15 सेकंड होना चाहिए और मैक्सिमम आप जितना ले सके, फिर भी 15 सेकंड से हम 28 सेकंड एक एवरेज रेंज मान लेते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आप जब गाना गाते हैं या कोई सरगम लेते हैं, कोई ताने लेते हैं, कोई गीत गाते हैं, तो आपके सांस 15 सेकंड तक अगर रुक जा रहा है तो आपका दम में बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्रीथिंग
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जानेंगे हाउ टू सॉल्व ब्रीथिंग प्रॉब्लम व्हाइल सिंगिंग। जब हम गाना गाते हैं तब हमारा सही ब्रीथिंग कितना होना चाहिए। अगर हम लंबा ब्रीथिंग नहीं ले पाते हैं तो हमें कैसे वो टेक्निक को डेवलप करना है। क्या हम सांस को जब हमारा दम कम हो रहा है तो हम उसे फिर से रिफिल कर पाए। पहली बात यह है, जब आप ओम गाते हैं देखना ये ज़रूरी है। अगर आप बहुत लंबा प्रैक्टिस के बाद भी आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका कोई ना कोई रिवाज में गलतियाँ हो रहा है। जब आप ओम भर रहे हैं तो ओम को सही गाने का स्टाइल क्या होता है, आप खूब अच्छा से सांस भर लीजिए पूरा, और उसके बाद तो खूब अच्छा से सांस भरा और सांस भरने के बाद जब हम ओम बोलते हैं उसी में वो सांस को आपको धीरे 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 छोड़ना है। ऐसे नहीं कि आप एक बार में ही पूरा सांस को छोड़ दिया। अक्सर एक गलतियां होती है, जैसे ओ, तो ओम तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन कितना लंबा आप उसको खींच पा रहे हैं। पूरा सांस को एक झटके में आप छोड़ देंगे तो आपका ओम बहुत लंबा नहीं रुक पाएगा। सांस को हमें आपको धीरे 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 छोड़ने की अभ्यास करना है। ये सही तरीका है आपको प्रैक्टिस करने का। और एक चीज़ है आपका रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे ऐसे नहीं कि हम एक दिन किया, आज व्यस्त हो गया, आज कोई काम आ गया, आज नहीं हुआ है। चाहे आप 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे जिस दिन जितना आप टाइम मिले। जिस दिन बिल्कुल आप बहुत बिजी है फिर भी आप कोशिश कीजिए कम से कम 15 मिनट हम ओम का प्रैक्टिस करें। ये रेगुलर प्रोसेस है। दम जो भरना होता है, दम को बढ़ाना बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको एक तरह बोलते हैं ना, तपस्या करना पड़ता है। मीन्स रोज एक लंबा पीरियड से आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप इसका फ़ायदे देख पाएंगे, इसका बेनिफिट आपको पता चलेगा। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या ओम जो है ये ब्रीथिंग का एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओमकार जो है यही ब्रीथिंग का एक मेन एक्सरसाइज होते हैं। और ब्रीथिंग को बढ़ाने के लिए, दम बढ़ाने के लिए आपको ये ओम की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना लंबा आप प्रैक्टिस करेंगे और पेशेंटली इसे प्रैक्टिस करना। ऐसे नहीं हमने 1 हफ्ता कर लिया, 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया तो आपका इम्प्रूव होगा। और कोई बार स्टूडेंट की ओर से ये प्रश्न आता है कि उन्होंने 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बावजूद भी उनको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो मैं कहूँगी क्या ज़रूर कोई ना कोई आपका रिवाज में गलतियाँ हो रहा है। सांस को छोड़ने का स्टाइल में कोई आप मिस्टेक कर जा रहे हैं। सांस को भरने के अच्छा से जो हम सांस भर लिए और वो सांस को हमें धीरे धीरे रिलीज़ करना है ओम के साथ साथ। ऐसे नहीं क्या एक बार में सांस भरा और एक बार में वो सांस को छोड़ दिया। सांस को अच्छा से भर लेना है और उसे आपको कंट्रोल करते हुए छोड़ना है। जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे छोड़ने का जो प्रोसेस, उसी से ही आपका धीरे 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 जो छोड़ने का एक प्रोसेस है तो वो डेवलप हो जाएगा। अक्सर ये भी होता है जब हम गाना गाता है कोई एक पर्टिकुलर जगह पे आके हमारा सांस छूट जाता है, सांस को रोक के नहीं रख पाते हैं। तो आपको क्या करना है,
या कोई बार हम ऐसे करते हैं क्या, पूरा सांस जब तक है तब तक हम गा लेते हैं, जब कंप्लीट हमारे अंदर में और दम नहीं होता है तब जाके हम फिर से दम भरते हैं। ये प्रोसेस नहीं करना है। जैसे अभी आपको मैंने कहा कि जब आप ओम गाएंगे धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे, ऐसे जब गाना गाएंगे तो दम को आप धीरे धीरे रिलीज़ कीजिए। और जब आपको महसूस हो रहा है कि आपके अंदर दम कम हो रहा है, हल्का दम भर लीजिए। जैसे अगर हम सारे गा मा पा धा नि सा गाए तो सारे गा मा पा धा नि सा, अगर सारे गा मा पा धा नि सा इसका बीच में दम ले लिया तो वो पता चल जाता है और उसमें लय भी बिगड़ जाएगा और सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा प मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा प मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा प मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा प मा गा रे सा। तो हमने सा और एक जब हम चेंज करते हैं या हम गाना गाते हैं, एक शब्द कंप्लीट होकर जब दूसरा एक शब्द होते हैं, तो ऐसे जगह से आपको लेना है कि ताकि आप सांस को भर पाए और लय या ऑडियंस को पता भी ना चले। सेम आपको जब गाना गाएंगे तान बोलेंगे तो एक तान में आपको कॉमा लगा लीजिए, कहाँ से कितना बोल पा रहा है, कहाँ से आप थोड़ा सा छोटा सा सांस भर लेंगे ताकि आपको गाने में भी बहुत कंफर्ट रहे और ऑडियंस को भी पता ना चले और लय वगैरह भी बिल्कुल सही रहे और आपका गाने में भी कोई चेंजेस ना हो, आपका गायकी भी बहुत मजबूत रहे। आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है और कुछ योगा भी आप कर सकते हैं जिससे हमारा सांस दम भरने में फ़ायदा हो। तो यही एक उपाय है और इसी से ही आपको अपना ब्रीथिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आशा करती हूँ आपको ये छोटे छोटे टिप्स समझ में आ गया है, कैसे सांस को छोड़ना होता है, कैसे दम भरने के बाद वो दम जब आप स्टोर करते हैं तो उसको एक साथ खर्च नहीं करना है, उसको धीरे धीरे खर्च करना है। जैसे आपके पास 500 रुपीज़ है, आप उसको कोई भी एक डिश में पूरा पैसा खर्च कर दिया तो आपको एक ही फ्लेवर मिलेगा, बस उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। अगर आप अलग अलग स्वाद लेना चाहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो 500 रुपीज़ को छोटे छोटे अमाउंट में खर्च करना पड़ेगा, तभी आप कोई सारे स्वाद चख पाएंगे। उसी तरह अगर आपने सांस भर लिया, अगर एक ही बार में पूरा छोड़ देंगे तो आपका अंदर में दम पूरा खाली हो गया। तो इसीलिए आपको दम को जब आप रिलीज़ करें तो छोटे छोटे पीसेस में रिलीज़ करें ताकि वो लंबा टाइम चल पाए। आशा करती हूँ ये छोटे छोटे टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करके दूसरे को भी ये फ़ायदा पहुँचाइए, क्या उन्हें भी ये बेनिफिट मिले। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया में भी जोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है तो आप उस लिंक से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा टीचिंग प्रोसेस आपको अच्छा लगता है तो आप चाहे तो मेरे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। जो भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर दिए गया है डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन में भी दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 10:30 से इवनिंग 8 PM तक आप फ़ोन में बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके भी आप अपना जानकारी हासिल कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेस है, 3 मंथ का ट्रायल कोर्स भी है, आप 3 मंथ ट्रायल कोर्स लेके भी देख सकते हैं। अगर आपका टीचिंग प्रोसेस जमता है और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी मैच होता है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का एपिसोड यही तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।